everyone, welcome to my channel Botany Vibes. In today's video, we are going to discuss about few short topics of CSR UGC NET LifeScience 2024 एग्ज़ाम. आप लोगों की बहुत भरमार रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ आप इस पे वीडियो बनाइए एज अप्रॉक्स 52 डेज़ लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम. सो हम लोग रोज़ 2-3 टॉपिक्स कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, ठीक है. तो आप लोग इसको ध्यान से अगर आपने पढ़ लिया है तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो के थ्रू रिवाइज़ कर सकते हैं. और आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है इस चीज़ को तो आप लोग एक कॉपी बना लीजिए, उसमें मैं जो भी बता रही हूँ वो नोट्स को अच्छे से बना लीजिए और उनको एटलीस्ट पढ़ के जाइए. आप लोगों को उस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा. सो अगर आपने मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो मैं फर्दर 52 डेज़ में वीडियो बनाऊंगी वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. और लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम टुगेदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट टुडे. इन टुडेज़ वीडियो हम लोग एक टॉपिक के बारे में देखेंगे. रोज़ हम लोग 2-3 टॉपिक्स एटलीस्ट कवर करेंगे. सो मेन क्या होता है इसमें, मैं इसमें पूरा तो नहीं कवर कर पाऊँगी, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करूँगी. आप लोग वो नोट डाउन कर लेना और एटलीस्ट वो चीज़ें आप लोगों को याद रहे, ठीक है. सबसे पहले क्या बात होती है, ईआर में 2 तरीके के प्रोटीन्स होते हैं ईआर ल्यूमेन में. एक तो होता है जो रेजिडेंट प्रोटीन्स जैसे बिप, एक होता है एक्सपोर्ट प्रोटीन जिसको सिक्रेटरी प्रोटीन्स भी बोलते हैं, ठीक है. वो ईआर से गोल्गी की तरफ जाएगा या फिर अदर कंपार्टमेंट में जाएगा. तो अदर कंपार्टमेंट में जाने के लिए उसको वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बोल दीजिए आप लोग, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी. तो और एक चीज़ मैं और आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, अगर ये ट्रांसपोर्ट ईआर से गोल्गी की तरफ हो रहा है तो उसे इंटेरोग्रेट ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. और अगर गोल्गी से टू ईआर हो रहा है तो उसे रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. याद करने का मैं एक तरीका बता देती हूँ आप लोगों को. मेनली क्या होता है, ईआर से गोल्गी मतलब ईआर पहले है गोल्गी बाद में है, तो ए जो होता है वो पहले आता है, ठीक है, तो उसको एंटेरोग्रेड बोलेंगे. अगर ये रिवर्स हो रहा है, रिवर्स मतलब गोल्गी से ईआर में जा रहा है तो मतलब रिवर्स तरफ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको आर से रिवर्स, आर से रेट्रोग्रेड. तो ऐसे आप लोग इस चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है. तो जब ईआर से सिस गोल्गी में वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होगा तब उसके लिए कुछ अडेप्टर प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी और जीटीपी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी. जीटीपी प्रोटीन की बाइंडिंग प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि पेरेंट से डेस्टिनेशन तक हमारा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो सके. सो अगर हम लोग बात करेंगे क्लेथरीन की, तो क्लेथरीन भी अडेप्टर प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टर प्रोटीन के साथ अटैच होता है. तो अगर वो AP1 के साथ अटैच है तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से एंडोजोम में मूवमेंट होगा, मतलब एंडोजोम में ट्रांसपोर्ट होगा प्रोटीन्स का. अगर ये AP2 के साथ एसोशिएट कर रहा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोजोम में ट्रांसपोर्ट होगा प्रोटीन्स का, ठीक है. और एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि दोनों के लिए ही जीटीपीएस प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो साथ के साथ जो इम्पॉर्टेंट जीटीपीएस प्रोटीन है उनको हम लोग देख लेंगे. अगर हम COP1 की बात करें तो COP1 में क्या होता है, गोल्गी से ईआर ट्रांसपोर्ट होता है. इसके लिए एक जीटीपीएस की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं ADP राइबोसाइलेशन फैक्टर 1, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ. अगर ये GEF की फॉर्म में है तो इस वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मतलब वेसिकल की फॉर्मेशन को मतलब हेल्प करेगा. अगर ये GAP की फॉर्म में है, ठीक है, तो ये इसको डिसोशिएट करने में हेल्प करता है, मतलब उस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है. एक और चीज़ मैं इसके साथ साथ बता दूं आप लोगों को कि एक एंटीबायोटिक होता है जिसका नाम है ब्रीफेल्डिन जो कि COP1 की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है. तो आप लोग ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखिएगा. गोल्गी से अगर ईआर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा. उसके बाद अगर COP2 की बात करें तो COP2 अगर इसको बोलते हैं ईआर से गोल्गी ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट. COP2 भी कुछ जीटीपीएस को कंसिस्ट करता है लाइक SAR1P SEC23/24P कॉम्प्लेक्स, SEC13/31P कॉम्प्लेक्स. तो ये एसोशिएट करते हैं ईआर के साथ और बडिंग होता है उसके बाद, ठीक है. और उसके बाद वेसिकल का या तो फॉर्मेशन होगा या तो प्रिवेंट करेगा. तो इंटेरोग्रेड, रेट्रोग्रेड, कौन सा COP1 कहाँ के लिए यूज़ होता है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं आप लोग
जो रेड वाला है वो कॉप 2 है, मतलब ईआर से गोल्गी के लिए कॉप 2 काम कर रहा है, गोल्गी से ईआर के लिए कॉप 1 काम कर रहा है। और अगर हम लोग बात करें क्लेथरीन की, तो क्लेथरीन दो अगर AP1 से अटैच है तो गोल्गी से एंडोसोम के लिए हेल्प करेगा, मतलब वेसिकल फॉर्मेशन में और प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में। और अगर AP2 के साथ एसोसिएट करेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एंडोसोम की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि CSR UGC लाइफ साइंस 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अब अगले 52 डेज़ के लिए मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए ताकि आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहें जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम टुगेदर।